गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर जुनवू हेई को आई लाइक यू बोल देता है और तभी सुनहो हेई को आवाज लगाता है और सीन थोड़ा सा पास में जाता है जहाँ पर हेई बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और पानी में से सीवीड लेकर आती होती है। आते हुए वो गिर जाती है जिसके पास सुनहो आता है और सुनहो उसका फेस साफ करने लगता है। हेई बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है तो सुनहो उसे देखकर कहता है कि यार ये तो चीटिंग है, मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। और वो हेई को किस कर भी लेता है जिसे हेई रोकती भी नहीं है। वो उसे दोबारा किस करने वाला होता है बट हेई अपना मुंह हटा के उसी के ऊपर उल्टी कर देती है जिसे जुंगवू भी देख लेता है और उसका जी खराब हो जाता है। हेई को सब याद आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक और एम्बेरस एक साथ हो जाती है और वो वॉशरूम का बहाना लगा के वहाँ से भाग जाती है। ये लोग वापस जाने लगते हैं जहाँ पर जुनवू सी पर कुछ ढूंढ रहा होता है और ये सीन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना कि जुनवू सी पर क्या ढूंढ रहा था। हेई वैन में बैठती है जहाँ पर जुनवू और सुनहो दोनों उसको सीट देते हैं बट वो फिर भी उन दोनों को इग्नोर करके किसी और सीट पर जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में सुनहो घर आ जाता है तो उसकी मम्मी कहती है कि अब तुमने बहुत मजे कर लिए, अब तुम चेयर अप स्क्वाड छोड़ दो। तो सुनहो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं खुद सोच सकता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने चेयर अप ग्रुप नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद करा दूंगी। जिस बात को सुनहो थोड़ा सा सीरियस नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सुंजा हेई से कहती है कि कैप्टन ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और जिस सुनहो को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी उस सुनहो को तुमने किस कर दिया। ओ गॉड, ये सीन मैंने कैसे मिस कर दिया। हेई कहती है कि पता नहीं यार, नशे की हालत में मैंने क्या कर दिया। तो सुंजा उससे कहती है कि सच में नशे में ही किया था ना, या फिर तुम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो गई हो। हाँ, कहीं तुम्हारे दिल दोनों तरफ तो नहीं जा रहे हैं ना। जहाँ पर हेई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सीन मिन पर जाता है जहाँ पर वो सू से कन्फ्रंट करती है तो सू एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सब उसी ने ही किया है। वो कहता है कि वो जुंगवू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इसलिए उसने ऐसा किया और किसी को भी मैसेज करना कोई क्राइम तो नहीं है ना। तो मिन उससे कहती है कि फिर वो जो लाइट गिरी क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर वो तुमने किया। तो सू कहता है कि मैं इतना घटिया क्राइम क्यों करूंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो मिन उससे कहती है कि ये सारी चीजें तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो वो उससे कहता है प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड बने, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मुझे दोबारा कभी जॉब नहीं मिलेगी। तो मिन उसको लास्ट चांस दे देती है और बोलती है कि ऐसा दोबारा कभी मत करना वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगी। मिन वहाँ से चली जाती है और तभी सू किम जिन को गाली देता है और सीन थोड़ा सा पास में जाता है जहाँ पर किम जिन सू की कोई रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है जो कि मनी बजट से रिलेटेड होती है। तो सू कहता है कि मैं नशे में था, ये मैंने सच में नहीं किया। तो वो कहता है कि ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये बात तुम भी जानते हो कि तुम कितने बुरे फंसोगे। तो सू कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जहाँ वो कहता है कि तुम आज मिन से मिलने वाले हो ना, उसको बोलो कि ये सब तुमने किया है और ये सीन यही कट जाता है। अगले सीन में ये लोग ऑफिस में होते हैं तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं और सुनो हेई से बात करने के लिए जाता है पर हेई उससे बिल्कुल अवॉइड करके वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर सुनो कहता है क्या ये मुझे अवॉइड कर रही है। तभी हेई बाहर जाती है जहाँ पर उसे जुंगवू दिखता है और वो जुंगवू को भी इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर जुंगवू भी कहता है क्या ये मुझे अवॉइड कर रही है। हेई अपनी क्लास में जाती है जहाँ पर ये दोनों इसको बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं और हेई बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वो पीछे जाकर बैठ जाती है जहाँ पर सुंजा उससे कहती है कि सिचुएशन को इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। टीचर इनको इनका लास्ट असाइनमेंट देती है और वो असाइनमेंट ये होता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ $10 के बजट के अंदर डेट पर जाना होगा और उसकी रिपोर्ट लिख कर आनी होगी। टीचर हेई और जुंगवू को पार्टनर बना देती है और लास्ट में 4 लड़के बच जाते हैं जिसमें सुनहू भी होता है। टीचर उन चारों लड़कों से बोलती है कि आपका जिसके साथ मन हो डेट पर जाने का आप उसे चूज कर सकते हो। एंड एज यूजुअल हमारा सुनहो हेई को चूज कर लेता है और यहाँ पर ये सिचुएशन हेई के लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है पर सुंजा बहुत मजे ले रही होती है। सीन शिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड ड्रंक हालत में जबरदस्ती उससे बात करने के लिए आता है और वो उससे अपनी गलती की माफी मांग रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी वाइफ को छोड़ा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तभी वहाँ पर योंग आ जाता है और बड़ा स्टाइल मारता हुआ आता है और कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसके पास मैं हूँ, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अंदर ये दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर योंग बताता है कि पहले वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था, सोता भी नहीं था, खाता भी नहीं था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब वो हॉस्पिटल में था उसने ये सब सोचा कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है और कैसी लाइफ जी रहा है। तभी उसने अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ बंद कर दिया और फिर उसने वो करना स्टार्ट किया जो वो करना चाहता है। उसकी ये बातें सुनकर सिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उससे माफी मांगती है अपनी गलतियों के लिए और इन दोनों की भी यहाँ पर लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाती है। अगले सीन में सुनहो सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करता है जहाँ पर पेमेंट करते वक्त उसके कार्ड्स काम नहीं करते, जहाँ पर उसे अपनी मम्मी की बात याद आती है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो जाता है। सुंजा वहाँ पर आकर के पेमेंट कर देती है और सुनहो बहुत
बहुत ही एम्बेरस होकर कुछ खा भी नहीं रहा होता है। अगले सीन में ये तीनों कैफे में होते हैं जहाँ पर सुनो हेई से कहता है कि तुम्हें याद आ गया ना जो बुसान में हुआ था, इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही हो ना। तो जुंगू कहता है हाँ क्या तुम मुझे भी इसी वजह से अवॉइड कर रही हो। तो वहाँ सुनो कहता है कि क्या हुआ था वहाँ पे, जहाँ पर हेई कहती है कि मैं किसी को भी अवॉइड नहीं कर रही थी, हम डेट पर फोकस करें। हेई सुंजा को आकर के सब कुछ बता देती है, जहाँ पर सुंजा उससे कहती है कि तुम बताओ तुम क्या फील करती हो। तो हेई फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि यार मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या फील करती हूँ। तो सुंजा उससे कहती है कि तुम दोनों के साथ ही डेट पर जाओ और डिसाइड करो कि तुम उन दोनों में से किसको पसंद करती हो। अगले सीन में जेई घर आ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बड़े प्यार से बात कर रहा होता है और उसे आई लव यू बोल रहा होता है। वो जैसे ही घर की लाइट जलाता है वो पीछे हेई को देखता है और उसे देखकर डर जाता है, जिसे जहाँ पर हेई ने सब कुछ सुन लिया होता है। वो जेई के मजे लेने लगती है और कहती है तुम्हारी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है यार। तो वो कहता तुमने भी तो डेट किया था। तो वो कहती है मेरी और तुम्हारी सिचुएशन अलग है यार, तुम मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हें रात दिन पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं अपना देख लूंगा, तुम अपने काम से काम रखो। वो रूम में चला जाता है तो उसके पीछे पीछे हेई भी आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्यार में हो। तो वो उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो कहती है कि वो सुंजा है ना, वो किसी को लाइक करती है और उसने उसको प्रपोज भी कर दिया, लेकिन उस लड़की के प्रपोज करने से पहले सुंजा ने किसी और लड़के को किस कर दिया। तो अब वो कंफ्यूज हो गई है कि वो किसको लाइक करती है, तो वो क्या करे। तो जेई कहता है कि वो उसे डेट कर ले जिसको वो लाइक करती है। तो वो कहती है कि यही तो मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि पता चल जाएगा, तुम थोड़ा सा टाइम दो, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा और जल्दी फील हो जाएगा कि तुम किसे लाइक करती हो। नेक्स्ट सीन में वोचन और जियोन डेट पर आए होते हैं। तो जियोन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो और तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो है, मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ, बट क्या तुम मुझे इसलिए लाइक करती हो क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। तो वो कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। उसकी इस तरह की बातें सुनकर वोचन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे सोयुन वोचन से बात करने की कोशिश करती है, बट वोचन उसे अवॉइड करता है। तो वो कहती है कि क्या फेस्टिवल वाले दिन से ही मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो वोचन उसको बताता है कि वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा है। वो उससे कहता है कि हाँ ये सच है कि मैंने झूठ बोला, मैंने बस फ्रेशर में इतना बोला था कि मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन सब लोगों में ये रूमर फैल गया कि मेरे पापा एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट है। गलती मेरी है कि मैंने इस रूमर को फैलने दिया क्योंकि मैं पॉपुलर होना चाहता था सब में। जहाँ पर सोयुन उसे कंफर्ट करने के लिए बोलती है कि सच कहूँ तो मैं एक अटेंशन सीकर हूँ, मुझे लोगों की अटेंशन मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोगों की अटेंशन लेने के लिए ही मैंने चेयर अप ग्रुप ज्वाइन किया था। पर ज्वाइन करने के बावजूद भी मुझे किसी की भी अटेंशन नहीं मिली, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं जरूर शाइन करूंगी और मुझे लोगों की अटेंशन मिलेगी, तो आप एम्बेरस फील मत करो। उसकी ये बातें सुनकर के वोचन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे बहुत प्यार से देखने लगता है, जिस पर ब्लश करते हुए सोयुन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सुंजा हेई से कहती है कि आज ही वो दिन है ना जिस दिन तुम डिसाइड करोगी कि तुम किसे लाइक करती हो। जहाँ पर योंग उससे पूछने लगता है कि क्या मतलब। सुंजा उसे बताती है कि हेई के ना 2 दिल हो रहे हैं। वो मतलब सब कुछ बताने ही वाली होती है, बट हेई उसे रोक लेती है और एकदम से कहती है तुम्हें पता है जेई ने गर्लफ्रेंड बना ली। जिसकी इस बात को सुनकर सुंजा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और हमारा मिनजे बहुत ही खुश हो जाता है। जुंगवू अंदर ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो डेट पर कैसे बिहेव करेगा। तभी वहाँ पर चोई आती है और वो चोई से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। तो चोई उससे कहती है कि बेकार, हमेशा की तरह। तभी वहाँ पर मिन आती है, जिस पर जुंगवू मिन से भी पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मिन उससे कहती है कि तुम अच्छे लग रहे हो, काफी अच्छे लग रहे हो। मिन उसको बताती है कि वो अब्रॉड जा रही है पढ़ाई करने के लिए और वो अपनी खुशी से जा रही है और वो अपने इस डिसीजन से बहुत खुश है और वो अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर जुनवू भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। हेई और सुनो की डेट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हेई सुनो के साथ होती है और सुनो उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए 4 घंटे है ना, उसके बाद तुम कैप्टन के साथ डेट पर जाओगी। जहाँ पर हेई बोलती है कि हाँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज ही टाइम है, उसके बाद मेरी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। हेई उसके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तो सुनो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे उस किस की वजह से अवॉइड कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि प्लीज तुम ऐसा सोचो कि वो किस हम दोनों के बीच में कभी हुई नहीं थी और मेरे साथ कंफर्टेबल रहो, तभी तो तुम्हें पता लगेगा ना कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। उसकी बात सुन के वो थोड़ा सा खुश हो जाती है और उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। फिर ये दोनों एक स्टूडियो में जाते हैं और वो स्टूडियो सुनो के दोस्त का होता है। हेई को वो प्लेस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसके बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर एक गेमिंग सेट भी होता है और हेई और सुनो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं, जिस गेम में हेई जीत जाती है। सुनो बीच बीच में कुछ पिकअप लाइंस मारता रहता है, जिस पर हेई उसे देखकर सोचती है कि आज इसे हो क्या गया है। सडनली सुनो उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। वो कुक करने की कोशिश तो बहुत करता है बट सब कुछ जला देता है। जहाँ पर हेई उसके पास आकर बोलती है कि सब कुछ जला दोगे क्या। तो वो कहता है कि यार मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। और जहाँ पर हेई नोटिस करती है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, तुम मुझे रेसिपी बता दो। और वो फोन में रेसिपी चेक करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि सुनो ने सर्च किया होता है कि लड़कियों का दिल कैसे जीते, जिससे हेई पढ़ लेती है और वो हंस हंस कर पागल हो
जाती है। वो सुनो को बहुत ज्यादा छेड़ने लगती है और सारी चीजें पढ़ने लगती है और वो कहती है कि तभी मैं कहूँ कि तुम आज इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। इसी मस्ती मस्ती में हेई का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सुनो उसके ऊपर। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है और ये एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सुनो उसके ऊपर से हट जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ उससे कहता है कि मैं बस इतना चाहता था कि हम दोनों की डेट बहुत अच्छी हो और तुम्हें हमेशा याद रहे। इनकी डेट खत्म हो जाती है और उसके बाद हेई की डेट जुंगवू के साथ स्टार्ट हो जाती है। जुंगवू हेई को एक नूडल शॉप पर लेकर जाता है, बट वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उसका पहला प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर वो उसको एक जगह और लेकर जाता है, लेकिन वो जगह बंद हो जाती है, जहाँ पर उसका दूसरा प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। फिर वो उसे एक ऑब्जर्वेटरी में लेकर जाता है, बट वहाँ जाते जाते हेई बहुत ही बुरी तरह थक जाती है। जुंगवू उसे स्टार्स वगैरह दिखाता है, जिसे देखते हुए हेई बहुत ही ज्यादा बोर हो जाती है। चलते हुए हेई का बैग गिर जाता है तो जुंगवू उसका सामान उठाने लगता है और उसमें वो सुनो और हेई के फोटोज देख लेता है, जिसे देखकर जुंगवू को अच्छा नहीं लगता। वो उसे ऑब्जर्वेटरी रूम में लेकर जाता है, जो हेई को काफी पसंद आता है। वो उसे स्टार्स दिखाता है, जिन्हें देखकर वो बोलती है कि क्या ये सच है कि जब लोग मर जाते हैं तो वो स्टार्स बन जाते हैं। तो वो कहता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट से बनते हैं और मरने के बाद वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। जिसकी बात सुनकर हेई कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब जुंगवू का पोपट हो जाता है। वो कहती है कि बस मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे पापा वहाँ होते तो मैं उन्हें और भी पास से देखती। तो वो कहता है कि तुम्हारे पापा वही होंगे और तुम्हें बड़ा होता देखते हुए बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। इन दोनों की डेट बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बकवास जाती है, जो कि हेई को पसंद नहीं आती। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और साथ में ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर जुंगवू हेई के लिए कुछ गिफ्ट भी लाया होता है, बट वो उसे देता नहीं है। हेई उससे सडनली पूछती है कि आपने मुझे प्रपोज क्यों किया? पहले आपने मुझसे माफी मांगी कि मैं मिसअंडरस्टैंड ना हूँ। जब मैं आपसे कन्फेस करने वाली थी तो आपने मुझे मना कर दिया। अब सडनली आपको क्या हो गया है? तो जहाँ पर जुंगवू उससे सॉरी बोलता है और वो कहता है कि मैं डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम हार्ड टाइम फेस करो। मैं डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, और सबसे ज्यादा इस बात से डर गया था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ और मैं दोबारा तुमसे कभी भी ना मिल पाऊं। वो कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें लेट कन्फेस किया, पर क्या प्लीज तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? जहाँ पर हेई बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर बारिश स्टार्ट होने लगती है, जहाँ पर ये लोग जाने लगते हैं तो जुंगवू उसके लिए जो गिफ्ट लाया होता है वो गिर जाता है और वो गिफ्ट टूट जाता है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें शेल होता है, जहाँ पर हेई उस गिफ्ट को देखकर कहती है कि क्या ये इम्पोर्टेंट था? तो जुंगवू कहता है कि हाँ मैं ये तुम्हारे लिए लाया था ताकि तुम इसे अपने फादर की साइड में रख दो। जिसे सुनकर हेई बहुत ही ज्यादा टच हो जाती है, क्योंकि उस दिन जुंगवू सी पर जो ढूंढ रहा था वो इसी चीज को ढूंढ रहा था। हेई उस टूटे हुए शेल को भी ले लेती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर ये दोनों अम्ब्रेला में साथ जाते हैं और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हेई सुनहो से मिलने जाती है, जहाँ पर सुनहो उससे उसका जवाब पूछता है और बहुत ही गुस्से में कैफे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर हमें ये तो पता लग जाता है कि हेई ने सुनहो को रिजेक्ट कर दिया है। सुनहो बहुत ही सैड और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और हेई जुंगवू को मिलने जाती है, जहाँ पर जुंगवू के पास जाकर बोलती है कि प्लीज मुझे हक कर लो। और जैसे ही जुंगवू उसे हक करता है वो रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसको भी सुनहो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सीन थोड़ा सा पास में जाता है, जहाँ पर रात में हेई बारिश में भीगते हुए और रोते हुए जुंगवू के पास आकर बोलती है कि आप बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, और उसे किस कर लेती है। वो उसे आई लाइक यू बोलकर फिर से किस कर लेती है, जहाँ पर हमें ये पता लग जाता है कि अब हेई और जुंगवू दोनों कपल बन चुके हैं और अब इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सुनहो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है गाइस। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको सुनहो के लिए बुरा लगा या फिर जुंगवू के लिए अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। ओके बाय।